गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं रेखा शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, राजीव गांधी राजकीय महिला महाविद्यालय भिवानी से बीए द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए आज हम करेंगे राज्य के कार्यों संबंधी परंपरागत विचार, यानी व्यू ऑफ ट्रेडिशनल लिबरिस्ट रिगार्डिंग द फंक्शन ऑफ द स्टेट। चाहे हम इन्हें शास्त्रीय उदारवादी कहें या परंपरागत उदारवादी कहें, तो राज्य के कार्यों संबंधी परंपरागत या शास्त्रीय उदारवादियों के विचार के बारे में आज हम बात करेंगे। इससे पहले मैंने आपको उदारवादियों के बारे में बताया कि जो लिबरल व्यूज़ हैं उनमें आपने उदारवाद के दो रूप देखे थे, एक परंपरागत और दूसरा आधुनिक। परंपरागत को नकारात्मक उदारवाद भी कहा जाता है और आधुनिक को सकारात्मक उदारवाद भी कहा जाता है। और जिसकी आज हम चर्चा कर रहे हैं कि राज्य के कार्यों संबंधी परंपरागत विचार, तो इन विचारकों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एडम स्मिथ के विचारों के बारे में। नंबर 1, एडम स्मिथ के विचार, व्यूज ऑफ एडम स्मिथ। 1723 से 1790 का इनका कार्यकाल रहा है कि 1723 में जन्म हुआ, 1790 में इनकी मृत्यु हुई। एडम स्मिथ इंग्लैंड के एक महान उदारवादी विद्वान थे। एडम स्मिथ को आधुनिक अर्थशास्त्र का पितामह माना जाता है और एडम स्मिथ की प्रसिद्ध रचना राष्ट्र की संपत्ति, द वेल्थ ऑफ द नेशंस में उन्होंने अपने राज्य के कार्यों संबंधी विचार अभिव्यक्त किए। उनके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति अपने विषय में दूसरों की अपेक्षा अधिक जानता है। प्रत्येक अपने आर्थिक जीवन के विषय में पूरी जानकारी रखता है और वह अपने आर्थिक हितों को अच्छी तरह से जानता है। इसलिए राज्य को व्यक्ति के आर्थिक जीवन में कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। राज्य को व्यक्ति को पूर्ण रूप से स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए। आर्थिक स्वतंत्रता के परिणाम स्वरूप व्यक्ति अपनी पूर्ण लगन अथवा क्षमता से कार्य करेगा, जिससे उसके स्वयं का और समाज का विकास होगा। हस्तक्षेप की नीति के कारण खुली आर्थिक प्रतियोगिता होगी और परिणाम स्वरूप व्यापार तथा वाणिज्य में प्रगति होगी। अधिक लोगों को काम का अवसर मिलेगा और जिसके कारण बेकारी और गरीबी दूर होगी। तो आपने क्या देखा, एडम स्मिथ क्या कह रहे हैं? एडम स्मिथ ये कह रहे हैं कि जब व्यक्ति को अपने आर्थिक जीवन के बारे में संपूर्ण रूप से जानकारी होती है, वो अपने आर्थिक हितों को पूरी अच्छी तरह से जानता है, तो राज्य को क्या करना चाहिए? व्यक्ति को आर्थिक रूप से स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए और उसके जीवन में किसी प्रकार का कोई भी हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। इसके कारण क्या होगा? हस्तक्षेप की नीति के कारण खुली प्रतियोगिता हो जाएगी और परिणाम स्वरूप व्यापार और वाणिज्य में प्रगति होगी। और जब व्यापार और वाणिज्य में प्रगति होती है तो अधिक से अधिक लोगों को काम का अवसर मिलता है और जब अधिक से अधिक लोग काम करेंगे तो उनमें गरीबी, बेकारी, बेरोजगारी ये सब दूर हो जाएगी। तो एडम स्मिथ नकारात्मक भूमिका के पक्ष में हैं। वो राज्य को केवल ऐसे कार्य करने देना चाहते हैं कि जिससे आर्थिक क्रियाएं ठीक प्रकार से चलें, यानी राज्य को आयात निर्यात के लिए भी कानून बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार एडम स्मिथ ने नकारात्मक राज्य और पुलिस राज्य का समर्थन किया। वे इस विचार के पक्षधर थे कि समाज के आर्थिक तथा राजनीतिक कार्य भिन्न भिन्न हैं। राज्य को केवल राजनीतिक कार्यों तक ही सीमित रहना चाहिए। राज्य का केवल कार्य क्या है? आंतरिक शांति व्यवस्था बनाए रखना तथा देश की सुरक्षा करना। अब हम बात करते हैं बेंथम के विचार, व्यूज ऑफ बेंथम 1748 से 1832। बेंथम भी इंग्लैंड का प्रसिद्ध विद्वान था जिसे उपयोगितावाद का जनक माना जाता है। वह एक उदारवादी चिंतक था और उसने लोक के संवैधानिक शासन के विचार को आगे बढ़ाया। बेंथम के विचार सुखवाद के सिद्धांत पर आधारित हैं। उसके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति सुख तथा दुख नामक दो सत्ताओं के अधीन है। प्रत्येक व्यक्ति सुख चाहता है तथा दुखों से दूर रहना चाहता है, यानी वो वे कार्य करता है जिससे कि उसे सुख की प्राप्ति होती है। तो प्रत्येक व्यक्ति अधिक से अधिक सुख चाहता है और व्यक्ति के जीवन का एकमात्र उद्देश्य अधिक से अधिक सुख प्राप्त करना है। बेंथम कहता है कि राज्य व्यक्ति के लिए है, इसलिए राज्य को कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे व्यक्ति को किसी प्रकार का भी दुख पहुंचे। व्यक्ति ऐसा व्यवहार करता है जिससे उसका सुख बढ़े और दुख कम हो, जिसके साथ ही समुदाय का हित और उसके सदस्यों का हित जुड़ा हुआ है। समाज का एकमात्र साक्ष्य अधिक से अधिक लोगों का अधिक से अधिक कल्याण करना है, यानी मैक्सिमम वेलफेयर ऑफ द मैक्सिमम नंबर्स। एडम स्मिथ तथा रिकार्डो की तरह बेंथम भी राज्य को कम से कम तथा व्यक्ति को अधिक से अधिक कार्य करने की स्वतंत्रता या समर्थन करता है। बेंथम के अनुसार राज्य को केवल 4 कार्य
करने चाहिए। और वो 4 कार्य कौन कौन से हैं? जैसे कि पहला है जीवन निर्वाह के लिए रोटी कपड़े की व्यवस्था करना, दूसरे नंबर पर वस्तुओं की प्रचुरता का प्रबंध करना, तीसरे नंबर पर वस्तुओं की समान रूप से उपलब्धि तथा शांति व्यवस्था कायम रखना। तो इस प्रकार बेंथम राज्य को केवल 4 कार्य करने की अनुमति देता है, और जबकि एडम स्मिथ राज्य को 2 कार्य करने के लिए कहता है, और वो कार्य हैं आंतरिक शांति बनाए रखना और देश की सुरक्षा करना। और बेंथम 4 कार्य देता है। अब हम बात करते हैं जॉन लॉक के विचार, व्यूज ऑफ जॉन लॉक 1632 से 1704। राज्य की उत्पत्ति के संबंध में सामाजिक समझौते के महान समर्थक जॉन लॉक एक अंग्रेजी विद्वान थे। जैसे कि आपने होब्स लॉक और रूसो की सामाजिक समझौते का सिद्धांत देखा था राज्य की उत्पत्ति से संबंध में, उसी में जॉन लॉक ने अपने जो विचार दिए थे तब बताया था उन्होंने कि व्यक्ति के पास जन्म से ही प्राकृतिक अधिकार हैं, और वो प्राकृतिक अधिकार थे जीवन, संपत्ति और विचार अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता का अधिकार और निर्णय लेने की क्षमता। तो जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति का अधिकार जो है वो प्राकृतिक अधिकार है, और वो पहले से ही जन्म से मनुष्य के पास है। जब इंग्लैंड में 1688 की शानदार क्रांति हुई थी, जो रक्तविहीन क्रांति थी, जो अधिकारों के संबंध में लोगों ने की थी, तो इसे ग्लोरियस रेवोल्यूशन बोला जाता था। तो जो जॉन लॉक थे उन्होंने 1688 की शानदार रक्तविहीन क्रांति का समर्थन किया था। लॉक ने प्राकृतिक अवस्था में जीवन, संपत्ति और स्वतंत्रता के अधिकार का समर्थन किया था। एक उदारवादी चिंतक के कारण वह संवैधानिक राजतंत्र को श्रेष्ठ शासन प्रणाली मानता था। वह राज्य के सीमित कार्यों का समर्थन करता है, और राज्य के लोगों के जीवन का आर्थिक और नैतिक विकास करने के लिए उसने कहा कि राज्य उत्तरदायी नहीं है। आंतरिक शांति स्थापित करना, विदेशी आक्रमणों से देश की रक्षा करना, न्यायालयों की व्यवस्था करना और लोगों के प्राकृतिक अधिकारों को सुनिश्चित करना और उनकी रक्षा करना राज्य के कार्य हैं। यानी लोग जो है वो राज्य को क्या क्या कार्य देता है कि आंतरिक शांति स्थापित करने का काम, विदेशी आक्रमणों से देश की रक्षा करना, न्यायालयों की व्यवस्था करना और लोगों के प्राकृतिक अधिकारों को सुनिश्चित करना तथा उनकी रक्षा करना राज्य के कार्य हैं। तो इस प्रकार ये थे आपके जॉन लॉक के विचार जो उन्होंने राज्य के कार्यों के संबंध में दिए। अब हम बात करते हैं हर्बर्ट स्पेंसर के विचारों की। चौथे नंबर पर आते हैं व्यूज ऑफ हर्बर्ट स्पेंसर 1832 से 1903। हर्बर्ट स्पेंसर भी एक अंग्रेज विद्वान था। उसकी कई प्रसिद्ध रचनाएं प्रकाशित हुई थी, जिनमें समाजशास्त्र के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सोशोलॉजी तथा व्यक्ति बनाम राज्य, मैन वर्सेस स्टेट विशेष रूप से उल्लेखनीय है। स्पेंसर ने डार्विन के प्राकृतिक विज्ञान के आधार पर योग्यतम को जीवित रखने का सिद्धांत दिया था, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। हर्बर्ट स्पेंसर क्या कहता है कि योग्यतम को जीने का अधिकार है। तो स्पेंसर के अनुसार जीवन में संघर्ष है। प्रत्येक व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संघर्षरत है तथा इस संघर्ष में वही सफल होता है जो दूसरों की तुलना में अधिक योग्य है। राज्य को व्यक्ति के कार्यों में कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। स्पेंसर व्यक्तिवाद का समर्थन करता है और उसका मानना था कि समाज में केवल योग्य व्यक्तियों को ही जीवित रहने का अधिकार है। अच्छे समाज के लिए यह आवश्यक है कि केवल योग्य व्यक्ति ही जीवित रहे। कमजोर, निर्बल, निर्धन, विकलांग व्यक्तियों को जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं है तथा राज्य को भी ऐसे व्यक्तियों की कोई मदद नहीं करनी चाहिए। तो स्पेंसर उन्मुक्त प्रतियोगिता का समर्थन करता है, यानी राज्य को आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, वो ये कहता है। तो नकारात्मक उदारवाद के जो अन्य विद्वानों की तरह वह भी राज्य के सीमित कार्यों का समर्थन करता है। आंतरिक शांति व्यवस्था बनाए रखना, विदेशी आक्रमणों से देश की रक्षा करना तथा लोगों के समझौतों के कानून के अनुसार लागू करना राज्य के कार्य हैं। इससे अधिक राज्य का कोई कार्य नहीं है। हर्बर्ट स्पेंसर के अनुसार जीवन में संघर्ष है तथा योग्यतम व्यक्ति को ही जीवित रहने का अधिकार है। There is a struggle in life and only the fittest have the right to survive। तो इस प्रकार जो हर्बर्ट स्पेंसर है वो क्या कहता है कि योग्यतम को जीने का अधिकार है और राज्य को कम से कम कार्य करने के
पक्ष में है। अब हम बात करते हैं अन्य चिंतकों के विचारों की, व्यूज ऑफ अदर थिंकर्स, कि मुख्य उदारवाद के समर्थकों के अतिरिक्त कुछ अन्य विद्वान भी हुए जिन्होंने राज्य के सीमित कार्यों का समर्थन किया, और यद्यपि ये नकारात्मक युग में नहीं थे, परंतु उनके विचारों में नकारात्मक चिंतकों की छाप अवश्य दिखाई देती है। 18वीं तथा 19वीं सदी में थॉमस पेन, विलियम सीनियर ने इस बात का समर्थन किया था कि राज्य को कम से कम कार्य करने चाहिए। इसी तरह 20वीं सदी में भी कुछ विचारक हुए जिनमें ऑकशॉट, ऑर्गेनिक, फ्राइडमैन आदि के नाम हमारे सामने आते हैं, जिन्होंने इस विचार का समर्थन किया कि राज्य को कम से कम कार्य करने चाहिए तथा व्यक्ति को अधिक से अधिक स्वतंत्रता प्रदान की जानी चाहिए। तो स्टूडेंट्स, आपने आज जो शास्त्रीय उदारवादी थे या परंपरागत उदारवादी हैं उनके विचार जाने। सबसे पहले आपने एडम स्मिथ के विचार देखे। जो एडम स्मिथ है उसने ये कहा कि व्यक्ति के जीवन में राज्य को किसी प्रकार का उसके आर्थिक जीवन में कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, और जब राज्य हस्तक्षेप नहीं करेगा तो खुली प्रतियोगिता होगी और परिणाम स्वरूप व्यापार और वाणिज्य में प्रगति होगी। तो इसलिए उसने 2 कार्य बताए राज्य के: आंतरिक शांति व्यवस्था बनाए रखना और देश की सुरक्षा करना। बेंथम के विचार आपने देखे कि प्रत्येक व्यक्ति ज़्यादा से ज़्यादा सुख चाहता है और इसलिए वो कार्य करना चाहता है जिससे उसे ज़्यादा से ज़्यादा सुख प्राप्त हो। तो इसलिए राज्य को उसे हस्तक्षेप रखना चाहिए, उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए उसके जीवन के विषय में, ताकि वो व्यक्ति अपने सुखों के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा कार्य कर सके। तो बेंथम भी राज्य को कम से कम कार्य देने के पक्ष में है। उसमें जीवन निर्वाह के लिए रोटी कपड़े की व्यवस्था करना, वस्तुओं की प्रचुरता का प्रबंध करना, समान रूप से वस्तुओं की उपलब्धि, शांति व्यवस्था। और इसी प्रकार से जॉन लॉक के जो विचार थे उनमें भी उसने राज्य को लोगों के जीवन का आर्थिक और नैतिक विकास करने के लिए उत्तरदायी नहीं माना, और यही कहा कि राज्य को कम से कम कार्य करना चाहिए और व्यक्ति के जीवन में जो जीवन संपत्ति और स्वतंत्रता के अधिकार हैं उसका उन्होंने समर्थन किया था। यानी प्राकृतिक अधिकारों का या प्राकृतिक अवस्था में जो अधिकार प्राप्त हैं व्यक्ति को, उसका समर्थन किया था। उसके बाद आपने हर्बर्ट स्पेंसर के विचार देखे, जिसमें उसने बताया कि योग्यतम को जीने का अधिकार है, और इस प्रकार से स्पेंसर ने डार्विन के प्राकृतिक विज्ञान के आधार पर ये बात कही थी। स्पेंसर ने मनुष्य को बताया कि उसके जीवन में संघर्ष है और प्रत्येक व्यक्ति की अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वो संघर्ष करता रहता है, और वही संघर्ष में वही सफल होता है जो दूसरों की तुलना में अधिक योग्य है। तो राज्य को व्यक्ति के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। स्पेंसर व्यक्तिवाद का समर्थन करता है और उसका मानना था कि समाज में केवल योग्य व्यक्तियों को ही जीवित रहने का अधिकार है और राज्य को आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। और इस प्रकार आपने कुछ और विद्वानों के विचार देखे जिनमें ऑकशॉट, ऑर्गेनिक, फ्राइडमैन का नाम उल्लेखनीय है। ये 18वीं और 19वीं शताब्दी के थॉमस पेन, विलियम सीनियर से अलग हैं जो 20वीं शताब्दी में आ गए थे। तो इस प्रकार आपने इन सब विद्वानों के विचारों के बारे में जाना कि जिन्होंने व्यक्ति को प्रमुख स्थान दिया और राज्य को कम से कम कार्य दिया। धन्यवाद।